वो रिक्शा वाले ने मेरे साथ ऐसा किया जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। ये कहानी मैं खुद सुना रही हूँ। मेरा नाम सबा है। मैं रोजाना एक ही रिक्शा वाले के साथ बाजार जाती थी। उसका नाम नोमी था। नोमी एक सादा मगर बहुत शाइस्ता और समझदार लड़का था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरी जिंदगी को इस तरह बदल देगा। मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और कुछ सालों बाद ही रिश्ता टूट गया। मैं अपने ससुराल वापस आ गई थी। लोग मुझे मनफी नज़र से देखने लगे थे और मैं खुद को एक बोझ महसूस करने लगी थी। मुझे किसी सहारे की तलाश थी, कोई जो मुझे समझ सके, मेरी इज्जत करे। नोमी से मेरी मुलाकात एक दिन यूं ही हुई जब मुझे बाजार जाना था। मैंने रास्ते में खड़े एक रिक्शा को हाथ दिया और उसमें सवार हो गई। वो रिक्शा नोमी का था। रास्ते भर उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन उसका रवैया बहुत शरीफाना था। अगली बार फिर मैं उसी से मिली और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जान पहचान बढ़ने लगी। वो बहुत इज्जत से बात करता था, कभी निगाहें नहीं चुराया करता था। कई हफ्ते यूं ही गुजर गए। अब मैं अक्सर उसी के रिक्शे में सफ़र करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बाजार जाने के बाद एक और जगह भी जाना था। मैंने नोमी से कहा और उसने बगैर किसी सवाल के मुझे वहां ले गया। वापसी के दौरान रास्ता कुछ सुनसान था। अचानक उसने रिक्शा एक दरख्त के साया में रोक दिया। मैं थोड़ा घबरा गई और सवाल किया, क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोका? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सबा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं हैरान हो गई, उसकी तरफ देखा। वो बोलता रहा, मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ झेल चुकी हैं। आप अकेली हैं, मगर आप बहुत मजबूत हैं। मैं रोज़ आपको देखता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैं सरासीमा रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक रिक्शा वाला इस तरह बात करेगा, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने कहा, तुम जानते हो मैं तलाकशुदा हूँ। क्या तुम माशरती बातों का मुकाबला कर सकोगे? नोमी मुस्कुराया और बोला, मुझे मुआशरे से ज़्यादा आपकी खुशी प्यारी है। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे। मैं घर वापस गई और सारी रात इसी बारे में सोचती रही। दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तैयार हूँ। फिर हमने एक सादा सी निकाह में शादी कर ली। मेरी माँ ने मुझे दुआएं दी और नोमी के ख़ानदान ने भी मुझे अपनाया। अब मैं और नोमी मिलकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अभी भी रिक्शा चलाता है, मगर हम दोनों खुश हैं। एक दूसरे का एहतराम करते हैं, समझते हैं। शादी के बाद की ज़िंदगी मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। नोमी ने कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि मैं उससे पहले एक तलाकशुदा औरत थी। वो हर रोज़ मुझे अच्छे से रखता, काम से वापस आने के बाद मेरे साथ वक्त गुजारता, मेरी हर बात सुनता। हमने एक छोटा सा किराया का घर लिया था जो बहुत सादा था, लेकिन उसमें हमारे प्यार का गर्मजोशी था। हमारी जिंदगी में ज़्यादा पैसा नहीं था, मगर अमन और मोहब्बत भरपूर थी। मोहल्ले की ख़वातीन कभी कभार तंज करती थी, मगर मैं अब उन बातों को नज़रअंदाज करना सीख चुकी थी। मेरी माँ अक्सर मिलने आती और कहती, सबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी मजबूत बन जाओगी। मैं अब सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख रही थी ताकि कुछ आमदनी हो सके। नोमी मुझे बहुत हौसला अफजाई करता, कहता, सबा, मुझे तुम पर फ़ख्र है। हमारे दिल एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद थे। एक दिन मैंने नोमी से पूछा, अगर कभी तुम्हें किसी और का पसंद आ जाए तो? वो हंस पड़ा और बोला, तुम्हें देखकर किसी और को पसंद करने का सोच भी नहीं सकता। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। रिक्शा वाले ने मेरे साथ ऐसा किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये कहानी मैं खुद सुना रही हूँ। मेरा नाम सबा है। मैं रोज़ाना एक ही रिक्शा वाले के साथ बाजार जाती थी। उसका नाम नोमी था। नोमी एक सादा मगर बहुत शाइस्ता और समझदार लड़का था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरी जिंदगी को इस तरह बदल देगा। मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और कुछ सालों बाद ही रिश्ता टूट गया। मैं अपने ससुराल वापस आ गई थी। लोग मुझे मनफी नज़र से देखने लगे थे और मैं खुद को एक बोझ महसूस करने लगी थी। मुझे किसी सहारे की तलाश थी, कोई जो मुझे समझ सके, मेरी इज्जत करे। नोमी से मेरी मुलाकात एक दिन यूं ही हुई जब मुझे बाजार जाना था। मैंने रास्ते में खड़े एक रिक्शा को हाथ दिया और उसमें सवार हो गई। वो रिक्शा नोमी का था। रास्ते भर उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन उसका रवैया बहुत शरीफाना था। अगली बार फिर मैं उसी से मिली और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जान पहचान बढ़ने लगी। वो बहुत इज्जत से बात करता था, कभी निगाहें नहीं चुराया करता था। कई हफ्ते यूं ही गुजर गए। अब मैं अक्सर उसी की रिक्शे में सफ़र करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बाजार जाने के बाद एक और जगह भी जाना था। मैंने नोमी से कहा और उसने बगैर किसी सवाल के मुझे वहां ले गया। वापसी के दौरान रास्ता कुछ सुनसान था। अचानक उसने रिक्शा एक दरख्त के साया में रोक दिया। मैं थोड़ा घबरा गई और सवाल किया, क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोका? वो कुछ देर चुप रहा,
फिर बोला, सबा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बोलता रहा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत कुछ झेल चुकी हैं। आप अकेली हैं, मगर आप बहुत मजबूत हैं। मैं रोज़ आपको देखता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं हैरान रह गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक रिक्शा वाला इस तरह बात करेगा, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने कहा, तुम जानते हो मैं तलाकशुदा हूँ, क्या तुम माशरती बातों का मुकाबला कर सकोगे? नोमी मुस्कुराया और बोला, मुझे माशरे से ज्यादा आपकी खुशी प्यारी है। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे। मैं घर वापस गई और सारी रात इसी बारे में सोचती रही। दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तैयार हूँ। फिर हमने एक सादा से निकाह में शादी कर ली। मेरी माँ ने मुझे दुआएं दी और नोमी के खानदान ने भी मुझे अपना ही समझा। अब मैं और नोमी मिलकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो अब भी रिक्शा चलाता है, लेकिन हम दोनों खुश हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, समझते हैं। शादी के बाद की जिंदगी मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। नूमी ने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी बीवी बनने से पहले एक तलाक याफ्ता औरत थी। वो हर रोज़ मुझे अच्छे से रखता, काम से लौटने के बाद मेरे साथ वक्त गुजारता, मेरी हर बात को सुनता। हमने किराए का एक छोटा सा घर ले लिया था, जो बहुत सादा था, मगर उसमें हमारे प्यार की गर्मी थी। हमारी जिंदगी में ज़्यादा पैसे नहीं थे, मगर सुकून और मोहब्बत भरपूर थी। महल्ले की औरतें कभी कभार ताने देती थी, मगर मैं अब उन बातों को नज़रअंदाज करना सीख चुकी थी। मेरी माँ अक्सर मिलने आते और कहती, सबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी मजबूत बन जाओगी। मैं अब सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख रही थी ताकि कुछ आमदनी हो सके। नोमी मुझे बहुत हौसला देता, कहता, सबा, मुझे तुम पर फख्र है। हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। एक बार मैंने नोमी से पूछा, अगर कभी तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो? वो हंस पड़ा और बोला, तुम्हें देखकर किसी और को पसंद करने का सोच भी नहीं सकता। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। रिक्शे वाले ने मेरे साथ ऐसा क्या किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी? ये कहानी मैं खुद सुना रही हूँ। मेरा नाम सबा है। मैं रोज़ाना एक ही रिक्शे वाले के साथ बाजार जाया करती थी। उसका नाम नोमी था। नोमी एक सादा मगर बहुत शाइस्ता और समझदार लड़का था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरी जिंदगी इस तरह बदल देगा। मैं तलाक याफ्ता हूँ। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और कुछ सालों बाद ही रिश्ता टूट गया। मैं अपने मेके वापस आ गई थी। लोग मुझे अलग नज़र से देखने लगे थे और मैं खुद को एक बोझ महसूस करने लगी थी। मुझे किसी सहारे की तलाश थी, कोई जो मुझे समझ सके, मेरी इज्जत करे। नोमी से मेरी मुलाकात एक दिन यूं ही हुई जब मुझे बाजार जाना था। मैंने रास्ते में खड़े एक रिक्शे को हाथ दिया और उसमें बैठ गई। वो रिक्शा नोमी का था। रास्ते भर उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन उसका रवैया बहुत शरीफाना था। अगली बार फिर मैं उसी से मिली और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जान पहचान बढ़ने लगी। वो बहुत इज्जत से बात करता था, कभी भी नज़रें नहीं चुराता था। कई हफ्ते यूं ही बीत गए। मैं अब अक्सर उसी के रिक्शे में सफ़र करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बाजार जाने के बाद एक और जगह जाना था। मैंने नौमी से कहा और उसने बगैर किसी सवाल के मुझे वहां ले गया। वापस आते वक्त रास्ता कुछ सुनसान था। अचानक उसने रिक्शा एक दरख्त के साए में रोक दिया। मैं थोड़ी घबरा गई और पूछा, क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोका? वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, सब्बा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो कहता गया, मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ झेल चुकी हैं। आप अकेली हैं, मगर आप बहुत मजबूत हैं। मैं रोज़ आपको देखता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैं मबहूत रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रिक्शा वाला इस तरह की बात करेगा, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने कहा, तुम जानते हो मैं तलाक याफ्ता हूँ, क्या तुम समाज की बातें झेल पाओगे? नोमी मुस्कुराया और बोला, मुझे समाज से ज्यादा आपकी खुशी प्यारी है। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे। मैं घर वापस आई और सारी रात सोचती रही। अगले दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तैयार हूँ। फिर हमने एक सादे से निकाह में शादी कर ली। मेरी माँ ने मुझे दुआ दी और नोमी के खानदान ने भी मुझे कबूल किया। अब मैं और नोमी मिलकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो अब भी रिक्शा चलाता है, लेकिन हम दोनों खुश हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। एक रिक्शे वाले ने मुझे वो सहारा दिया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं दुआ करती हूँ कि हर अकेली लड़की को ऐसा ही कोई सच्चा साथी मिले। ये कहानी जारी है। शादी को कुछ महीने हो चुके थे।
नोमी और मैं अब एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे थे। वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर रिक्शा लेकर निकल जाता और शाम को लौटते वक्त मेरे लिए कभी फल, कभी फूल और कभी-कभी मेरी पसंद की चाय भी ले आता। उसकी छोटी-छोटी बातों से मुझे एहसास होता कि मैंने सही फैसला लिया है। मगर समाज की नज़रें अब भी हमारे पीछे थीं। जब मैं मोहल्ले की गली से गुजरती तो औरतें कान में कुछ कहकर हंस देती, कुछ मुंह मोड़ लेती और कुछ सीधा ताना देती। रिक्शे वाले से निकाह कर लिया। शुरू में बुरा लगा, बहुत रोई भी, लेकिन नोमी ने हर बार मुझे संभाला। वो कहता, सबा, लोगों की जुबानें कभी बंद नहीं होंगी, मगर हमारा साथ अगर मजबूत हो तो दुनिया की कोई बात हमें तोड़ नहीं सकती। कुछ ही महीनों के अंदर मेरी तबीयत में हल्का सा फर्क आने लगा। शुरू में मैं समझ ना पाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास गहरा होता गया कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने नोमी को ये खबर दी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुझे गले से लगा लिया और कहा, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। अब हमारी दुनिया और भी खूबसूरत हो गई थी। हम दोनों ने बच्चे के आने की तैयारियां शुरू कर दी। हमने दुकान के एक कोने में बच्चों का सामान रखना शुरू कर दिया और मैं आहिस्ता आहिस्ता कम काम करने लगी। मोहल्ले की औरतें जो पहले ताने मारती थीं, अब मुबारकबाद देने लगीं। शायद एक नई जिंदगी को आता देखकर उनके दिल भी पिघल गए थे। नौमी दिन रात मेहनत करता था ताकि मुझे और हमारे बच्चे को कोई कमी न हो। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, एक बाप की चमक। वो दिन भी आया जब मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। नौमी ने उसका नाम रखा अयान, रोशनी की किरण। अब हम 3 हो गए थे। हमारी खुशियां 3 गुना हो गई थी। अयान के आने से हमारा घर और दिल दोनों रोशन हो गए। हर रात जब मैं अयान को गोद में लेती और नौमी हमें देखता तो उसकी मुस्कुराहट कहती, ये मेरी दुनिया है।